वेलकम बैक एवरीवन। हेलो, दिस इज़ विनय। यार देखो, हम लोगों ने तो हिस्ट्री ऑफ बिहार किया है, कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना थर्ड वीडियो है इस सीरीज का, बिहार स्पेशल क्राउन बुक का। ठीक है, जो भी एमसीक्यू है, राइट, उसको हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, ये थर्ड वीडियो है अपना। बताया जैसे कि पहले वीडियो में हमने सोर्स ऑफ एंसेंट हिस्ट्री देखा था, इसके एमसीक्यूज़। और जो सेकंड है वो कौन सा यूनिट है, वो है एंशियंट बिहार का। ठीक है, हमने ये दो चैप्टर्स का एमसीक्यू ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको यूज़फुल लग रहा होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, है ना। नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे और उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। इससे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ जाता है। अभी हम क्या देखेंगे इस यूनिट में, द राइज एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इन बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए भी हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, राइट। चलो, यहाँ पे कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेंगे एक बार, है ना। वो शायद एग्ज़ाम में पूछ ले, राइट। तो लेट्स डू इट। फर्स्ट क्या है कि बुद्धिस्ट काउंसिल को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको देखो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 483 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था वो? शतापानी केव जो है, कहाँ पे है ये? राजगृह में है, राजगृह में है। ठीक है, वहाँ पे। और इसको किसने प्रिसाइड किया था? महाकश्यप ने किया था। कौन से टाइम? उस टाइम के रूलर थे जिसने पेट्रोनेज इसको किया था, वो थे अजात शत्रु। इसके ठीक 100 साल बाद, है ना, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 383 में होता है। और ये कहाँ होता है? वैशाली में होता है। इसको प्रिसाइड करते हैं सावक अमीर। ठीक है, और उस टाइम के रूलर होते हैं काला अशोका। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है काला अशोका कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 251 में होता है ना, 132 साल बाद फिर से। और ये कहाँ होता है? पाटलिपुत्रा में होता है ना। इसका जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? मुगलिपुत्र तिस्सा होते हैं। और उस टाइम के पेट्रोनेस कौन देते हैं इनको? वो अशोका देते हैं, राइट। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में होता है। और ये कहाँ होता है? कुंडलवन, कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट वासुमित्र होते हैं। ठीक है, अशोक घोष इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और कनिष्का जो है इनको पेट्रोनेस देते हैं, राइट। तो ये अपना हुआ फर्स्ट, मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, राइट। अब देखो, जो इसका ट्रिक है कैसे याद करोगे, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एक ट्रिक है कि जो प्लेसेस है उसके रिगार्डिंग, तो ये 1, 2, 3 और 4, इसको कैसे याद कर सकते हो? रा, वा, पा, का। ठीक है, यानी कि पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। ठीक है, और जो इसके रूलर होते हैं उसका ट्रिक क्या है कि एक के, राइट, एक के, यानी कि अजातशत्रु, कला अशोका, अशोका और कनिष्का। ठीक है, ये है। ठीक है, अब लेट्स डू इट। यहाँ पे देखो फीचर क्या था, आउटकम्स क्या निकला था इन बुद्धिस्ट काउंसिल का। वो क्या था कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट टू कंपाइल धम्मा, जो भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन थी, ठीक है, या मोनेस्टिक कोड्स थे बुद्धा के, ठीक है, उनको कंपाइल किया गया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, अब जो कंपाइलेशन ऑफ दो दो बुक थे एक्चुअली, कौन कौन से? एक विनय पीठिका, ठीक है, और दूसरा सुत्त पिटका। ठीक है, तो आप याद कैसे रख सकते हो कि इसको किसने लिखा था? सुत्त पिटका को लिखा था आनंद ने। हम लोग क्या बोलते हैं भोजपुरी में? सुतकर आनंद ले रहा है ना, यानी कि सुत्त पिटका किसने लिखा? आनंद ने लिखा। ठीक है, विनय पीठिका किसने लिखा? उपाली ने लिखा, राइट। अब देखो विनय पीठिका में जो है वो क्या था, वो रूल्स की बात होती है। विनय का मतलब क्या होता है ना, विनय का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन। ठीक है, वो सारे चीज़ों को फॉलो करने वाला, है ना, विनर्म, है ना। तो जो रूल्स और रेगुलेशन कौन है? वो विनय पीठिका और सुत्त पीठिका, जिसमें जो है आपका जो बुद्धा के जो भी डॉक्ट्रिन्स थे वो लिखे गए थे। ठीक है, आप कंपाइलर देख सकते हो, विनय पीठिका उपाली और सुत्त पीठिका आनंद। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उसमें किस चीज़ की बात की गई थी? ठीक है,
इसमें सातविहारा और महासंगिका के बारे में बात हुई थी, ठीक है। परमानेंट स्किज्म की बात हुई थी, ठीक है, बुद्धिस्ट चर्च के बारे में। थर्ड जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि मोगलिस पुत्तिसा जो इसको प्रिसाइड किए थे, उन्होंने अभिधम्म पीठिका लिखा था, ठीक है, कंपाइल किया था बेसिकली। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें हीनयान और महायान में डिवीज़न हो गया था बुद्धिज़्म का। अब आपको एक क्वेश्चन है मेरे साइड से कि अशोका जो है, ठीक है, वो विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किए थे, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, को अडॉप्ट किया था उन्होंने अशोका, ठीक है, हीनयान या महायान, ठीक है। यू मस्ट कमेंट दिस अगर आपको पता है तो। राइट, चलो। हाँ देखो, अभिधम्म पीठिका में क्या हुआ था कि जो भी फिलॉसफी थी बुद्धाइज टीचिंग की, वो अभिधम्म पीठिका में रखा गया था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला। आई गेस इसमें कितने क्वेश्चन है यार, 30 क्वेश्चन है। विल डू इट शॉर्टली, विद इन 20 से 22 मिनट में हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन थे, ठीक है। तो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी महावीर जी थे, ठीक है। कनिष्का, आपको पता है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसको इन्होंने कराया था, तो बुद्धा के डेथ के काफ़ी बाद किया था, ठीक है। कौटिल्य, आपको पता है कि किसके टाइम पे थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, है ना। और नागार्जुना, यार ये नाम ध्यान नहीं आ रहा है इसके बारे में कि ओके। सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, अर्ली जैन लिटरेचर का कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जैन लिटरेचर है, सॉरी कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना। तो ये देखो, अचरांग सूत्रा, अचरांग सूत्रा जो है वो कौन सा है, जैन टेक्स्ट है, ठीक है। बृहत कल्प सूत्रा, ये कौन सा है, जैन टेक्स्ट है, ठीक है। सूत्र कृतंगा, सूत्र कृतंगा ये भी जैन टेक्स्ट है। आई गेस कि जिसके आसपास में, ठीक है, सूत्रा लगा हो वो बेसिकली जैन टेक्स्ट से समवॉट और द अदर मीन्स ये जैन टेक्स्ट से रिलेशन रखता है ना। देखो थेरीगाटा ये जो है कंपाइलेशन था सॉन्ग्स का, और ये कौन से टेक्स्ट का था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, थेरीगाटा, राइट। यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है ये। द कंसेप्ट ऑफ अनुवर्ता वॉज एडवोकेटेड बाई, तो अनुवर्ता जो है जैनिज्म से एसोसिएटेड था। इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राइट। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि जहाँ पे जैनिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे ना, वहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड वेट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। हाँ देखो, यहाँ पे जो 5 प्रिंसिपल थे, ठीक है, वो मॉन्क्स को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना था, ठीक है। जो भी ये बुद्धा के 5 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन लाइज, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोसेशन, चेस्टिटी, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये जो है 5 प्रिंसिपल थे जो कि मॉन्क्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, ठीक है। उसको महावार्ता कहते हैं, ठीक है। महान लोग थे, सब चीज़ों पे कंट्रोल था उनका, है ना। और जो लोग ऑब्जर्व करते थे, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये कॉमन फॉलोअर थे, ठीक है। हाँ भाई, हम फॉलो तो करते हैं लेकिन ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको अनुवर्ता कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 4 प्रिंसिपल जो है वो हमारे 23rd तीर्थंकर जो थे पारसनाथ जी, ठीक है, उन्होंने दिया था। और जो महावीर जी ने दिया था वो 5th वाला जो कंसेप्ट है ब्रह्मचर्य का, वो महावीर जी ने इसमें ऐड किया था, जो कि 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। और ये कौन से रिवर के आसपास था, नहीं सॉरी, कहीं को किसी का, ओके। होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। तो अनुवर्ता का कंसेप्ट आपको समझ में आया, अनुवर्ता और महावर्ता का, ठीक है, ओके। फोर्थ जो है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इज गिवन क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जैनिज्म को स्प्रेड करने का क्रेडिट किसको जाता है, ठीक है।
तो आपको पता है कि मौर्याज डायनेस्टी में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे फेमाइन आया था, ठीक है, और इस फेमाइन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रॉट एंड वो सब सारी चीज़ें, हैवी रेन एंड ड्रॉट की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जैनिज़्म जो है का कुछ लोग, जैसे कि भद्रबाहु की लीडरशिप में, वो कहाँ चले गए, वो साउथ के कर्नाटका में चले गए, सरवन बेलागोला, ठीक है। और वहाँ पे ये साथ में यहाँ पे इनके चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, ठीक है। और ये संलेखना की वृद्धि से, जिसको कहते हैं फास्ट टिल डेथ, ठीक है, वो अपना निर्वाहन कर गए थे, ठीक है। उनकी डेथ हो गई थी सरवन बेलागोला में, ठीक है। तो जैनिज्म स्प्रेड किसके तहत हुआ था, वो भद्रबाहु के तहत, मतलब थ्रू हुआ था इन साउथ इंडिया, ठीक है। स्थूलभद्रा स्टे कर गए थे यहीं पे बिहार में ही, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस है, अब आप आगे देखोगे, ठीक है, कि ये बुद्धिज़्म भी दो पार्ट में बट गया था, ठीक है, और सॉरी जैनिज़्म भी, और एक को फॉलो करने वाले थे स्थूलभद्रा और दूसरे को भद्रबाहु, ठीक है। आपको इसमें कमेंट में बताना है कि वाइट क्लॉथ्स कौन से लीडर पहनते थे, ठीक है। विच रिलीजन इज काविल्य एसोसिएटेड, काविल्य किससे एसोसिएटेड है, वो है जैनिज्म से, ठीक है। रिलाइस ऑफ बुद्धा आर प्रिजर्व्ड इन, जो बुद्धास के रिलाइसेस हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं, वो स्तूपास में रखे गए हैं, ठीक है। बिहारा मतलब हमें पता है कि ये क्या है, बिहारा जो है ये भ्रमण करने वाला है जगह, ठीक है। चैत्य जो है स्टेइंग प्लेस है ऑफ मॉन्क्स, ठीक है। तो ये था, ठीक है। और जो कंसेप्ट ऑफ बुद्धा है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बुद्धा, ठीक है, ये जो है कंसेप्ट ऑफ बुद्धाज स्तूपाज, ये जो है प्री बुद्धिस्ट है, मतलब सिर्फ बुद्धिस्ट से ओरिजिन नहीं है, इसका ऋग्वेद में भी एविडेंस मिलता है, ये प्री बुद्धिस्ट है। द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज एनीथिंग बियॉन्ड गॉड, सोल आफ्टर डेथ, द इनलाइटेंड वन। बुद्धा कौन है, जिसको ऑलरेडी ज्ञान मिल चुका है, ठीक है, ये मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड गौतम मीट द 5 ब्राह्मण्स आफ्टर अचीविंग हिज इनलाइटमेंट। गौतम अपना इनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद से अपने 5 मित्र या 5 ब्राह्मण से कहाँ मिलते हैं, वो है सारनाथ में। आपको बताना है कि सारनाथ में कौन सा स्तूपा है, स्तूपा का नाम क्या है, ठीक है, ठीक है। गौतम गेन एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो गौतम बुद्ध से इनलाइटमेंट इनको मिला था वो कौन से रिवर के बैंक किनारे मिला था, वो था निरांजना रिवर, निरांजना, ठीक है। ओके, द फेमस बुद्धा डिसाइपल स्त्री सारिपुत्रा वॉज बॉर्न इन, जो देखो सारिपुत्रा पहली बात कि बुद्धा के डिसाइपल थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है कि ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वो था नालंदा में, ठीक है। द फेमस महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट बोधगया, जो महाबोधि टेम्पल था वो बोधगया में बिल्ड किया गया था, ठीक है। और ये फेमस किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपने अचीव किया था इनलाइटमेंट, ठीक है। और ये शायद अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ पे कि गौतम बुद्धा वाज बॉर्न, गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, ये फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक है। और गौतम बुद्धा डाइड कहाँ हुआ थे, कुशीनगर में, है ना। द बर्थ प्लेस ऑफ 12th जैन तीर्थंकर वॉज, जो बर्थ प्लेस था 12 जैन तीर्थंकर का, वो कहाँ था, जो 12th नंबर के जैन तीर्थंकर थे उनका जन्म चंपा में हुआ था। चंपा जो है अंग रिवर का, सॉरी अंग डायनेस्टी का, है ना, कैपिटल हुआ करता था चंपा। और साथ साथ जो देखो, जो साउदर्न बिहार है अपना, साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार,
ठीक है। उसके एक पार्ट में तो मगध लोग थे, ठीक है, दूसरे पार्ट में अंग लोग थे, ठीक है। बाद में ये एनेक्स हो गया इसमें, वो अलग बात है। बट इसके बीच में ना एक रिवर थी, है ना, जो कि मगध को और अंग को सेपरेट करते थे। वो रिवर का नाम चंपा रिवर था, है ना, और अंग का कैपिटल भी चंपा रिवर पे ही था, ठीक है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो 12वां जैन तीर्थंकर थे, ठीक है, उनका जन्म जो है वो चंपा में ही हुआ था। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल? जैन काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे स्थूल भद्रा। स्थूल भद्रा जो है जैन काउंसिल के पहले जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और यहाँ पे देवार्दी क्षेमा शर्मन ये जो है सेकंड जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये काफ़ी कम पूछा गया है, तो आगे इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। नाउ आप यहाँ पे महाकश्यप और सभाकबीर के बारे में देख रहे हैं। महाकश्यप आपको पता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किए थे, ठीक है, और सभाकबीर जो है वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किए थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। पहला जैन काउंसिल जो हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पे, राइट। हाँ, ठीक है, जिसको प्रिसाइड किसने किया था? स्थूल भद्रा ने किया था। द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट, और कौन से लोकेशन पे हुआ था जैन काउंसिल? पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो काउंसिल हुआ था वो बल्लाभी गुजरात में हुआ था। महावीरा डाइड एट विच प्लेस? महावीरा कौन से प्लेस पे डाइड हुए थे? पावापुरी में, ठीक है। महावीराज मदर त्रिशला, महावीरा का मदर कौन थी? त्रिशला। वॉज ए प्रिंसेस ऑफ कौन सी? लिच्चावी। लिच्चावी के प्रिंस थी त्रिशला, ठीक है। और ये महावीर जी की मदर थी, साथ में साथ ये चेतक जो किंग थे इनकी सिस्टर थी, ठीक है। महावीराज फादर सिद्धार्थ जो है वॉज रिलेटेड टू वज्जी रिपब्लिक। महावीर के पिता जो थे सिद्धार्थ, वो रिलेटेड किससे थे? वज्जी रिपब्लिक से थे, ठीक है। और इनके मदर कौन से? लिच्चावी से थे। कुंडाग्राम द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, ये कौन सी जगह पे है? वैशाली में। कुंडाग्राम जो बर्थ प्लेस है महावीर जी का, वो कौन से में है? कौन सी जगह सिचुएटेड है? वो वैशाली में है, आज के करंट वैशाली में, ठीक है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ हुआ था? हमने देखा है रावापा का राजगिरी में पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, है ना, वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, ठीक है, और चौथा हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजातशत्रु, पहला, ठीक है, दूसरा काला अशोका, तीसरा अशोका और चौथा कनिष्का। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? महाकश्यप जो है पहले काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सभाकबीर दूसरे के थे, ठीक है। तीसरे के मुगलिपुत्र तिस्सा थे और चौथे के वायुमित्र थे, ठीक है। अशोक चौथे के वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, नाउ 23rd नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, अभी हमने रिवाइज किया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ काला अशोका। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल? जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल था उसका प्रेसिडेंट कौन थे? सभाकबीर, तीसरे के मुगलिपुत्र वायुमित्र चौथे के, ठीक है, 2 बार एक ही नाम दे दिया है। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ हुआ था? वो पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोका के टाइम पे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? वो थे मुगलिपुत्र तिस्सा, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट? आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? महाकाली घोषला, ठीक है। और इनको पेट्रोनस किसने दिया था? आईएएस बिंदुसार ने दिया था। बिंदुसार ने दिया। यार इसको एक बार कंफर्म करना कमेंट में कि ये सही है कि नहीं। पेट्रोनस शायद बिंदुसार ने दिया था, अशोकाज फादर। ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ सस्वातवाद वॉज गिवन बाय, ये थे पकुदा कचायना, ठीक है।
सस्वाता वादा, ठीक है। अजित किशाम्बलिन जो है, यार छोड़ो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में देखेंगे।